नमस्कार मित्रों, मैं अवनीश कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय अजगरवा पूरब, प्रखंड पकड़ीदयाल, जिला पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, टीचर्स ऑफ बिहार की ई संग्रह में आज आपके समक्ष एक बार पुनः एक एकांकी लेकर उपस्थित हूँ। एकांकी का शीर्षक है अंधेर नगरी। इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं महंत शिष्य गोवर्धन दास, शिष्य नारायण दास, राजा, कुंजड़ेन, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गड़ेड़िया, कोतवाल और कुछ सिपाहीगण। स्थान शहर से बाहर सड़क। महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बहुत दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो बहुत अच्छा है। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो सचमुच बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजड़िन से, क्यों भाजी, क्या भाव? कुंजड़िन, बाबा जी टके सेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सब चीजें टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव? सब टके सेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई, अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो बोलो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ले ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सभी चीजें टके सेर मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। मैं तो नगर में अब एक पल भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कहे जाता हूं कि कभी संकट पड़े तो याद करना। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है की आवाज आती है। दुहाई है महाराज, दुहाई है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई।
न्याय हो महाराज, न्याय हो। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू, महाराज, मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज, भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, तो भिश्ती को पकड़ो। भिश्ती लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गड़ेड़िया ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गड़ेड़िए को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गड़ेड़िया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गड़ेड़िए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गड़ेड़िया, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भीड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली कि गड़ेड़िए ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते। स्थान जंगी। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था, माना कि देश बुरा है पर अपना क्या। चार सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबराकर, हैं, यह आफत कहां से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास, मोटा होने से फांसी? यह कहां का न्याय है? अरे फकीरों से मजाक नहीं किया जाता। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम पड़ेगा कि फांसी या मजाक, सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास, तब भी बात क्या है कि एक फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था,
जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं, हम लोगों ने महाराज से विनती की। इस पर हुक्म हुआ, किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है ना, नहीं तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूं। अरे यह बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी तुम कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हो। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेकार क्यों शोर करता है? गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी, गुरुजी। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं नारायण दास, सब समर्थ है। सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। उसके बाद गुरु और चेला दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ने लगते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बढ़ा बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग हैरान होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरुजी से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ते हैं? महंत, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी। राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं। धन्यवाद मित्रों।